हमने आपको बता दिया कि ये तो एक कोष की जंतु अमीबा हुआ, अमीबा का पोषण कैसे होता है। अब आपको विशिष्ट प्राणी, आप लोग जैसे हैं उन विशिष्ट प्राणी का पोषण बताना शुरू करेंगे कि बताने जा रहे हैं कि मनुष्य पोषण कैसे करता है। तो मनुष्य के पोषण के लिए तो सबसे पहले पाचन में आपको विस्तृत तौर से मिलेगा। उसमें पोषण के लिए जो मानव है, क्योंकि मानव सर्वाहारी है, यानी पेड़ पौधों का भी प्रयोग कर लेता है और जंतुओं का भी प्रयोग कर लेता है। इनका प्रयोग जानने के लिए, अब चूंकि ये मुंह से होकर के यहाँ भोजन यहाँ से जाता है, क्योंकि पाचन जो प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही मानी जाती है कि मुंह से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये ग्रसनी है, पहले मुंह के पाचन से ही देखें कि चूंकि पाचन की प्रक्रिया में हमारा मुंह ही शुरू हो जाता है। कि जो हमारे दांत हैं, 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, छेदक, रदनक और उसके बाद चौड़क। अंग्रेजी में इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। तो ये इनका अलग अलग काम होता है। जैसे ही हम भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ लेते हैं तो कृंतक जो होगा काटने का काम करता है, छेदक होता है वो चीरने फाड़ने का काम करता है, अग्रचर्वणक क्रैकिंग टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और जो चर्वणक होता है वो पीसने का काम करता है। इन प्रक्रिया में हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कर्णमूल यानी जो कान है, कान के जहां से शुरू होता है वहां पर एक जोड़ी कर्णमूल। अधोहनु, हनु माने ठुड्डी होती है, अधो माने नीचे यानी ठुड्डी के नीचे, एक जोड़ी हो गया। एक हो गया अधो जिह्वा यानी जीभ के नीचे, यानी 3 जोड़ी ये लार ग्रंथियां होती हैं। इन लार ग्रंथियों से हमारे मुख में स्राव होता रहता है, जीभ का काम होता है, जीभ से मिलाती रहती है। तो मुंह से ही पाचन होता है, और पाचन होने की प्रक्रिया में फिर इस ग्रसनी से होकर के भोज्य पदार्थ आता है, और आता है कहाँ? आमाशय में। इस आमाशय में भोजन आता है, और भोजन आने के बाद यहाँ यू आकार की एक नलिका होती है जिसे हम डियोडिनम कहते हैं। डियोडिनम, इस यू आकार की नलिका से हो करके आपकी ये छोटी आंत आती है। और छोटी आंत के बाद फिर नंबर आता है आपका ये बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद फिर ये आपका एनस आता है। यानी भोजन को जो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया होती है, यहाँ से भोजन अमाशय की तरफ आता है, और अमाशय से बाद ये छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत से होकर के बाहर चला जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया यहाँ हो जाती है। इसके बाद यहाँ अग्नाशय भी होता है, यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। जब छोटी आंत में जाती है तो छोटी आंत में जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ का जो पाचन होता है, पाचन होने का मतलब क्या है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है इसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना ही पाचन है। छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यहाँ से एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है, आंत में ही अवशोषण होता है, और आंत से अवशोषण होकर के ये रक्त में चला जाता है। बाकी जो पदार्थ नहीं जा पाता है जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ, इसके पहले हमने उत्सर्जन में कहा था कि उत्सर्जन में क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बेकार पदार्थ होते हैं वो बेकार पदार्थ जो होते हैं एनस के द्वारा बाहर आ जाते हैं।
और दूसरी चीज इसके अलावा भी कुछ ऐसे सरल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो ब्लड में भी चले जाते हैं। उस ब्लड में जाने पर जो किडनी होती है, किडनी फिल्टर का काम करती है, फिल्टर करने के बाद उत्सर्जन होता है। तो मानव में यहाँ ये ग्रसनी है और ग्रसनी के बाद यही श्वास नली भी होती है। इस लेसन में है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ श्वास नली होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय हंसना बोलना नहीं चाहिए। जो घाटी होती है, घाटी के बाद देखते होंगे कि एक लटका हुआ घाटी होता है, ये वाल्व का तरफ काम करता है। जब आप इसे भोजन करते हैं तो घाटी यहाँ आती है, इसको बंद कर देती है, इस मार्ग को, यानी वायु के मार्ग को बंद कर दी। उस समय खांसेंगे या बोलेंगे, हंसेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद एक दाना तिनका इसमें आ जाएगा, जो समस्या हो जाती है। तो इसीलिए खाते समय यानी पोषण के समय हंसना बोलना नहीं चाहिए, सामान्य तौर से ही खाना चाहिए। तो इस प्रकार से मानव में पोषण होता है, भोजन लेने की प्रक्रिया होती है। तो आप जितने भी नए वीडियो देखने वाले हैं, आप लोग इस चैनल को GPMIC हब को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो छूट गया हुआ वीडियो है वो वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। जो ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जो वीडियो पहले छूट गए हैं वो वीडियो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।